Hello students, in the last video the introduction of trigonometry was discussed. Let's see some questions on the basis of trigonometry ratios. Okay, दो तीन क्वेश्चन मैं इस पे डिस्कस कर रहा हूँ. ठीक है, क्वेश्चंस बेसिकली इसी टाइप के ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के बेसिस आएंगे, है ना. तो क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक समझिए और बुक में जो भी अवेलेबल क्वेश्चंस हैं उसको आप सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा. ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं. इफ़ tan थीटा, थीटा एंगल को डिनोट करता है. ठीक है, लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन में मैंने एंगल ए और सी इस टाइप से करके मैंने बताया था. उस एंगल को एक नेम दे दिया गया थीटा. थीटा एंगल को डिनोट कर रहा है यहाँ पे. ठीक है, इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू 15/8 फाइंड the other values of t ratios, t for trigonometry of theta, है ना. थीटा के अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ का हमको वैल्यू फाइंड करना है. यहाँ पे हमारे पास एक ही रेशियो सिर्फ tan थीटा दिया हुआ है. टोटल हमारे पास 6 रेशियोज़ हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़, जिसमें से एक का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है. बाकी के 5 वैल्यूज़ को हम लोग को फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो देखते हैं हम लोग. गिवन हमारे पास है tan थीटा इज इक्वल टू 15/8, है ना. तो सबसे पहले एक हम लोग रफली एक फिगर लेंगे. ठीक है, एक ऐसे हम लोग फिगर ले लिए. ठीक है, ए बी सी नेमिंग कर दिए. बी पे राइट एंगल्ड है. ठीक है, और ये तो हमारा 90 डिग्री है. बाकी के जो हमारे एक्यूट एंगल्स हैं उसमें से किसी एक को भी थीटा, क्योंकि यहाँ पे ए बी सी कुछ भी डिनोट नहीं किया है ना. थीटा ओनली फोर कह रहा है, तो यहाँ पे जो दो हमारे एक्यूट एंगल बच रहे हैं उसमें से किसी एक को भी हमको थीटा मान लेना है. ठीक है, तो मान लीजिए अगर हम इसको थीटा ले लेते हैं, है ना, तो इस हिसाब से tan थीटा इज इक्वल टू, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि tan थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना. मीन्स अपोजिट ऑफ द एंगल, साइड अपोजिट ऑफ द एंगल बाय द एडजेसेंट साइड ऑफ द एंगल. ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम लोग डायरेक्टली इसको लिखें तो एंगल का सामने हमारा कौन सा साइड है, ए बी. P/B होता है, मैंने बताया था. tan थीटा इज इक्वल टू P/B. तो परपेंडिकुलर हमारा कौन होता है, थीटा के जस्ट सामने का साइड. ठीक है, तो थीटा के जस्ट सामने का साइड हमारा कौन सा है, ए बी. बाई एडजेसेंट साइड जो होता है एंगल का वो हमारा बेस होता है. तो ये हमारा कौन सा है, बी सी. ठीक है, अब देखिए ये हमारा एक रेशियो दिया हुआ है 15/8 इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी. मीन्स 15:8 इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी. एक रेशियो ये दिया हुआ है. तो कभी भी रेशियो को एज अ वैल्यू हम लोग जब लिखते हैं तो उसको एक वेरिएबल के साथ हम लोग अटैच करते हैं. ठीक है, तो वेरिएबल के साथ जब हम लोग अटैच करना चाहेंगे तो इसलिए हम लोग का क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 15 विद अ वेरिएबल ले लेंगे. ठीक है, डायरेक्टली भी अगर हम लोग वैल्यू लिखते हैं तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन हम लोग को एक वेरिएबल के साथ लेना है. ठीक है, एंड बी सी इज इक्वल टू 8 है, तो इसको 8x लेंगे. अब ध्यान रहे
कि ये ट्रायंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ए बी दिया हुआ है और बी सी दिया हुआ है। तो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा राइट एंगल ट्रायंगल में एक थ्योरम वर्क करता है जिसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। इस पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आप लोग जानते होंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि जो हमारा हाइपोटेनस है मीन्स लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है, तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स होता है, ठीक है। जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर मीन्स ए सी का स्क्वायर बराबर होगा अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के, मीन्स ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए हमारे पास ए बी गिवन है, बी सी गिवन है ना। फाइंड आउट हमें क्या करना है? ए सी। तो ये प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, है ना। कुछ भी दो साइड गिवन होगा, थर्ड साइड अगर हमको यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा तो उस कंडीशन में जो है हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। ये हमारा तरीका है, जिनको नहीं पता होगा आप देख लीजिए, नोट आउट भी कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ हम लोग अप्लाई करेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, है ना। ऐसे ही हम लोग को सबसे पहले तीनों साइड इवेलुएट कर लेना है। उसके बाद हम लोग डायरेक्टली जो हमारा रेशियोज़ का रूल होता है जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, बस उसके बेसिस हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर मीन्स 15x का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर मीन्स 8x का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 15x स्क्वायर, 15 स्क्वायर कितना होता है? 225 एंड एक्स स्क्वायर, यस, प्लस 8x तो 64x स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 459 628 289 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखना है 289 हमारा किसी का स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर फंक्शन दोनों तरफ है, उसको हमें हटाना होगा, ठीक है। तो 289 हमारा कितना का स्क्वायर होता है? 17 का स्क्वायर, नहीं तो 17x का ये होल स्क्वायर है। 17 स्क्वायर 289 एंड एक्स स्क्वायर, क्लियर। अब देखिए स्क्वायर फंक्शन हमारा कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायर स्क्वायर, यस। तो दिस इम्प्लाइज हमारे पास ए सी इज इक्वल टू कितना आ गया? 17x। अब हमारे पास तीनों साइड्स यहाँ पे हैं, ए बी पता है, बी सी पता है और ए सी हमने इवेलुएट कर लिया, ठीक है। अब देखिए टेन थीटा हमारा दिया हुआ था, बाकी के अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हम लोग को फाइंड करने थे। तो सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमारा होता है साइन थीटा, यस। तो साइन थीटा क्या होता है? एंगल का जस्ट अपोजिट साइड मीन्स परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी बाई ए सी, है ना। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, या डायरेक्टली वैल्यू लिखना चाहें तो उसको भी हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो ए बी कितना है? ए बी हमारे पास 15x और ए सी हमने अभी इवेलुएट किया 17x। दिस इज इक्वल टू 15/17, है ना। तो ये कंप्लीट इवेलुएशन हम लोग कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप वैल्यू लिखना चाहें तो उसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें चाहिए कॉस थीटा, यस। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस बी सी कितना है? 8x, डायरेक्ट 8 लिख सकते हैं, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, बाय हाइपोटेनस कितना है? 17। टेन हमें पता चल चुका है, साइन कोस टेन तो दिया हुआ था। अब बाकी के तीन क्या बच गए? जो इसके इन्वर्स में है ना। तो कॉसेक, कॉसेक क्या होता है? साइन का इन्वर्स। तो देखिए 15/17 है, क्या हो जाएगा? 17/15। कुछ इवेलुएट नहीं करना है, बस उसको लिखते जाना है रूल पे, ठीक है। सिर्फ इवेलुएशन हम लोग को साइड्स का करना होगा, है ना।
सेक थीटा, तो कॉसेक का इन्वर्स होता है, तो ये 17/8 हो जाएगा। और थर्ड है कॉट थीटा, जो कि हमारा 10 का इन्वर्स है, तो 10 हमारा दिया हुआ है 15/8, जो हो जाएगा 8/15। एक रेशियो दिया हुआ था, 5 रेशियोज हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए, है ना। तो ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन अगर हमारे पास इस टाइप का दिया रहे, अभी मैंने यहाँ पे टेन थीटा लिया, उसके जगह पे कोई और दिया होगा, साइन थीटा दिया होगा, तो वहाँ p/h होता है, तो उसका यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू दिया होगा। अदर एक साइड, दो मीन्स 2 साइड्स का मेजरमेंट हमारा यहाँ से मिल जाएगा, और एक साइड का मेजरमेंट हर हाल में हमको पाइथागोरस थ्योरम से अप्लाई करके निकालना होगा, ठीक है। और जैसे ही हम लोग को तीनों साइड का मेजरमेंट मिल जाएगा, बस जो रेशियो हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है, अगर सारे रेशियोज करने के लिए कहा जा रहा है, तो जो दिया हुआ है उसके अलावा बाकी के 5 रेशियोज लिख देंगे। और अगर हमारे पास पर्टिकुलर किसी रेशियो को अगर हम लोग को फाइंड करने के लिए कहा जाए, तो फिर उसको हम लोग फाइंड कर लेंगे, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग इसके बेसिस पे ले लेते हैं, है ना। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, AB is equal to 24 centimeter, BC is equal to 7 centimeter. फाइंड, क्या फाइंड करना है, तो दो चीज़ हमारे पास है, एक है साइन A कॉस A, और दूसरा चीज़ है साइन C कॉस C, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास पर्टिकुलर कुछ रेशियोज जो हैं वो दिए हुए हैं विद एंगल डिनोशन, है ना। तो इस पर्टिकुलर रेशियोज को हमको फाइंड करना है, तो तरीका हमारा वही रहेगा, ठीक है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि 2 साइड्स हमारा गिवन है। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि एक रेशियो दिया हुआ था और उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग साइड्स को निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्लियरली 2 साइड्स गिवन है ना, और हम लोग को रेशियोज निकालना है, ठीक है। तो ऐसे केस में सबसे पहले हम लोग को ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, तो ABC हम लोग ट्रायंगल एक फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। राइट एंगल कहाँ पे, B पे, तो B पे राइट एंगल कर लिए, है ना। अब देखिए AB दिया हुआ है और BC दिया हुआ है, गिवन जो है सबसे पहले उसको आप लिख दीजिए, गिवन AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये 24 और ये 7 हमारा दिया हुआ है, ठीक है। थर्ड साइड हमारा AC रिमेनिंग है, तो मैंने जैसा कि अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि 2 साइड्स गिवन है और थर्ड साइड निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे हम लोग। तो अप्लाई कीजिए, बाई पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यस। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB दिया हुआ है कितना 24 प्लस BC कितना है 7, AC स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा हमारा 576 ना, यस। हाँ, ये 49, दिस इम्प्लाइज C स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 625 ना। अब देखिए 625 किसी का स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर होता है, यस। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, दिस इम्प्लाइज AC इज इक्वल टू 25, मीन्स इसका वैल्यू हमारा 25 सेंटीमीटर। तीनों साइड का मेजरमेंट निकल गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ जो पर्टिकुलर हमको रेशियो फाइंड आउट करना है ना। पहला चीज़ जो है A नंबर, वो हमारा है साइन A कॉस A। देखिए एंगल को यहाँ पे क्लियरिफाई कर रहा है ना, एंगल को क्लियर कर रहा है। तो सबसे पहली बात है साइन A,
ठीक है। तो एंगल ए के बारे में कहा जा रहा है। तो सबसे पहली बात है कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, है ना। तो परपेंडिकुलर कौन है? तो एंगल का जस्ट सामने वाला। मैंने बताया था कि जिस एंगल के बारे में कहा जाए उसके जस्ट सामने का जो साइड होता है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है। यस। तो क्या हो जाएगा 7 बाई हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस AC है, AC कितना हमारा आ गया 25। क्लियर इट इज। कॉस A, यस। तो कॉस ए मेरा क्या होता है? एडजेसेंट साइड जो है ना, एंगल वही है A, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस, यस। तो बेस कौन सा है हमारा? तो एंगल A के बारे में कहा जा रहा है, तो इसका एडजेसेंट साइड, नहीं, सामने का साइड हमारा परपेंडिकुलर होगा, एडजेसेंट साइड क्या होगा? बेस होगा। तो 24 और हाइपोटेनस वही है, ठीक है। तो 24/25। बी नंबर में हम लोग को निकालना है साइन C कॉस C, यस। अब देखिए यहाँ पे एंगल हमारा चेंज हो गया, है ना। तो एंगल चेंज होने पे क्या होता है कि सिर्फ परपेंडिकुलर जो है वो बेस बन जाता है और बेस क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर बन जाता है ना। अभी यहाँ पे क्या था? ए के हिसाब से परपेंडिकुलर ये था और बेस ये था। अब एंगल C के हिसाब से कह रहा है, तो C के सामने ये है तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, मतलब इसी का जस्ट रिवर्स। अभी मैंने जो यहाँ पे लिखा इसी का जस्ट इन्वर्स हो जाएगा, केवल इसका जो ये जो परपेंडिकुलर है वो क्या बन जाएगा? बेस, और इसका जो बेस है वो क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर। तो साइन C ये तो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कौन होगा? जो कि हमारा इसमें बेस था, ए के हिसाब से जो बेस था वो हमारा परपेंडिकुलर होगा 24। बाय फिगर हम लोग देख सकते हैं C के जस्ट सामने कौन है? 24, जो हमारा परपेंडिकुलर है, यस। बाई हाइपोटेनस कितना है? 25, है ना। और इसके बाद कॉस C, तो कॉस C हमारा क्या हो जाएगा? 7/25, मीन्स बेस परपेंडिकुलर इसमें था 7, लेकिन इसमें बेस अब क्या हो जाएगा? 7/25। दिस इज द आंसर। तो क्वेश्चन इसी टाइप का होता है, या तो हमारे पास कोई पार्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड आउट करने के लिए कहेगा एंगल डिनोट करते हुए, या फिर डायरेक्टली हमारे पास थीटा के डिनोशन के साथ सारे रेशियोज़ को निकालने के लिए या किसी भी पर्टिकुलर रेशियो को निकालने के लिए कहा जा सकता है ना। बुक आपके पास जो भी अवेलेबल है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस टाइप के दिए हुए हैं, आप उस पर प्रैक्टिस कीजिए। और किसी भी तरह का प्रॉब्लम अगर आपको होता है तो आप कंसल्ट कीजिए हमसे। ओके, थैंक यू।